हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है टाइम 10 बजे का टाइम है और जो भी मेरे मॉर्निंग के सुबह के काम हैं वो सारे हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ना रात को रस्सी बांधी थी क्योंकि हमारे कपड़ों को सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही है, यहीं पे मैं एडजस्ट जहाँ पे मेरा लगा हुआ है वहाँ से लेकर ये बर्तन के स्टैंड तक ना मैं रस्सी वगैरह बांध लेती हूँ। और ये कि जो एग्जस्ट चलता रहता है ना, तो इसकी हवा से ना कपड़े काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। ये कि जो गीले कपड़े की दिक्कत होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि बाहर तो कपड़े डालना पॉसिबल नहीं हो पाता बरसात में। और गीले कपड़े और कपड़े तो देखो धोने भी ज़रूरी है। छोटा बच्चा है घर में और बड़े तो ये डेली के थोड़े बहुत धुलते ही रहते हैं। वैसे तो मेरी हफ्ते में 1 या 2 बार मशीन लग जाती है, पर ये छोटे मोटे जो भी कपड़े होते हैं वो धोने ही पड़ते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे मैंने रात को ही ना रस्सी बांध के कपड़े सुखा दिए थे, तो कपड़े अच्छे से सूख गए। और ये रात भर एडजस्ट चलता रहता है तो उससे भी कपड़े सूख जाते हैं। तो बस रस्सी वगैरह मैंने खोल दी है और आज मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा क्यों ना इस टाइम का यूज़ किया जाए। हम हाउसवाइफ के पास जो भी टाइम होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि जब जब टाइम मिले ना, तो जो भी मेरे पेंडिंग काम है उन्हें मैं कर लूँ। तो यहाँ देखिए, आज मैं लग गई हूँ अपने एग्जेस्ट की सफाई करने के लिए, क्योंकि पता है अगर इसमें ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, एक तो गंदगी ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से नहीं ये हवा देना बंद कर देता है। मतलब इसकी जो हवा की जो स्पीड है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जैसे मैं खाना वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो सीधा अंदर कमरे में आती है, सारी भस वगैरह अंदर आती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा ही घर है, यही एक कमरा है और बाहर छोटी सी किचन है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को एडजस्ट करना, क्योंकि किचन जब पास में होती है ना, तो सारी भस वगैरह खाना वगैरह बनाओ तो सब अंदर ही जाती है कमरे में। और चिमनी वगैरह भी नहीं लगी है, क्योंकि इतने छोटे से घर में क्या चिमनी लगा है, किचन है बस ऐसे ही। तो बस सोचा है कभी अपना भी घर होगा, कभी घर होगा, इस चीज़ की उम्मीद पे बस हैं। देखो, घर तो वैसे कहते हैं छोटा हो या बड़ा हो, प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए तभी घर घर बनता है। तो हाँ, ये बातें तो हैं, पर देखो कभी कभी फील भी होती है चीज़ें, क्योंकि मेरा एक बेटा है वो भी बड़ा हो रहा है, कल को फिर उसके लिए भी दिक्कत हो, क्योंकि बच्चों को भी अपना पर्सनल घर कमरा चाहिए होता है, उनको पढ़ाई वगैरह करने के लिए भी थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बस यही है कि भगवान पे भरोसा है। पर कभी कभी ना बड़ा दिल दुखता है मेरा तो, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मैं इतने टाइम से यूट्यूब पर हूँ, कोशिश करती जा रही हूँ, पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य बदलता ही नहीं है। ठीक है ना, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, हमारा जो भाग्य है ना वो हमारा साथ ही नहीं देता है। तो बड़ा दुख लगता है कभी कभी, और सच में ऐसा लगता है कि मैं तो कभी कभी ये मानती हूँ कि शायद किस्मत में है ही नहीं ये सब चीज़ें। तो फिर अपने दिल को समझा लेती हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है, जो भाग्य में लिखा होता है ना, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं मिलता है। पर ये कि हम लोग कोशिश करने में लगे रहते हैं कि कभी न कभी तो कुछ अच्छा होगा, इसी उम्मीद में हम लोग कोशिश करते हैं। पर देखो, जो भाग्य में होना है वही होगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। ये भी एक सच्चाई है जिसको शायद लोग मानना नहीं चाहते हैं, पर बस हम भी इसी उम्मीद के साथ है, हम भी उन्हीं उसी सोच के साथ है कि लगे हुए हैं। कभी आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा, कभी हम भी यूट्यूब पर अब ग्रो कर पाएंगे। मेहनत जारी है, इसी तरह लगे रहेंगे हमेशा इस आशा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई वगैरह अच्छे से हो गई है। वो ये सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना, तो काम सारे जल्दी ईजिली हो जाते हैं। हम घर के कामों को ना बोझ समझने लग जाते हैं, पर अगर हम टाइम से चीज़ों को मैनेज करें ना, और टाइम टेबल से चीज़ों को करें, तो काम बोझ नहीं लगता है। और जो भी हमारे घर के काम होते हैं ना, वो ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि देखो घर के काम जो है वो हम हाउस वाइफ पर ही निर्भर होते हैं। तो बस ऐसे ही अपने घर के कामों का भी ध्यान रखती हूँ कि क्या कैसे करना है, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ। रात को प्लानिंग कर लेती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, नेक्स्ट डे। मतलब अगर आप चीज़ों को सही से टाइम टेबल से सोच के करोगे ना, कि हाँ आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, तो तुम्हें ना कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और ऐसे मैं अपना भी ध्यान रख पाती हूँ, मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा घर भी साफ़ रहता है और मैं अपने आप को भी फिट रख पाती हूँ, अपना ध्यान रख पाती हूँ, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख पाती हूँ। क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, घर में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो बस यही है कि सुबह सुबह की कुछ घंटों की मेहनत पूरे दिन का सुकून दे देती है। मेरा तो पूरे पूरे हफ्ते भर का ये, मतलब 15 दिन तक ये है कि सुकून मिल गया। एक
जो भारी भारी सफाइयाँ होती हैं, जैसे एग्जॉस्ट साफ़ करना हो गया, किचन को साफ़ करना हो गया, और जो भी बड़े बड़े काम होते हैं ना, उनको अगर आप साफ़ कर दो ना तो ऐसा लगता है, क्योंकि 1-2 घंटे की मेहनत होती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर पूरे दिन का सुकून हो जाता है। और पूरे दिन का क्या, 15 दिन का सुकून हो गया अच्छे से कि हाँ चलो अब ये चीज़ साफ़ हो गई। और फिर उसमें ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अगर आप चीज़ों को बीच बीच में करते रहो ना, तो उस पे ज़्यादा गंदगी भी जमा नहीं होगी, और उसको जब आप नेक्स्ट टाइम सफाई करोगे ना, तो उसमें भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो यही कीजिए अपने घर को, अगर आपको साफ़ रखना है ना, आप चाहते हैं आपका घर हमेशा साफ़ रहे, आपके काम का आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना हमें अपने घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई तो हो गई थी, और यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ तसल्ली से। तो जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो बीच में रेस्ट ज़रूर लीजिए। ये नहीं कि कंटिन्यूस आप लगे। पानी पीने का ध्यान ज़रूर रखिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर के साथ साथ। तो बस पानी वगैरह मैंने पी लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मुझे ना सामान वगैरह लगाना है किचन का। मैं ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी, कल रात को ही लेके आई थी, फिर मैंने रख दिया था। मैंने कहा इसको कल मॉर्निंग में लगाऊंगी, जब फ्री हो जाऊंगी ना उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ देखिए सामान है, मैं सारा निकाल रही हूँ। सामान बैग में लेके आई थी, तो बस यही छोटा मोटा सामान था। वो ये हर महीने सामान आता रहता है, जो चीज़ ख़त्म होती रहती है वो चीज़ लेके आते रहते हैं। बस यहाँ पे मेरे को सामान लगाना है किचन का। और मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं हर महीने जब भी मैं सामान लेके आती हूँ ना, तो मैं पूरी किचन को अपने दोबारा से साफ़ करती हूँ। वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, पर इस तरह से भी मैं अपनी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। वो ये ना, जितना आप करेंगे उतना आपका घर अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा। और कहते हैं ना, साफ़ सफाई से तो एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में बनी रहती है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारा सामान हटा के और अच्छे से कपड़ा वगैरह मार दूँगी, और जो भी मेरा सामान हम लेके आए हैं उनको अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। तो तो देखिए फ्रेंड्स, सामान वगैरह तो मैंने अच्छे से लगा दिया है। और ये कुछ दाल के डब्बे थे, जो दालें खाली हो गई थी, तो इनको ना मैं अच्छे से साबुन की मदद से साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद ही इसमें दालें फिल करूँगी। क्योंकि देखो, वैसे तो नहीं मिल पाता है टाइम की डब्बे लेके बैठ जाओ, और दालें इसमें भरी भी होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप दाल लेके आए हैं, ठीक है, आपके दाल के डब्बे हैं और वो दालें ख़त्म होने को है, तो तुरंत ही अगर थोड़ी बहुत दाल बची है तो उसको अलग निकाल के रख दीजिए। डब्बों को अच्छे से धो दीजिए, और फिर उसके अंदर जो दालें आप लेके आए हैं ना, उसको फिल कीजिए। इससे 2 काम हो जाएंगे। आपके जो डब्बे हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और जो नीचे की बची हुई दाल होती है ना, उसको हमेशा ऊपर रखिएगा। मतलब जो दाल आप नई लेके आए हैं, नया पैकेट लेके आए हैं, उसको पहले भरिए, और जो बची कुची है उसको उसके ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि वो पहले ही यूज़ हो जाएगी। तो ये होता है कि ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए, दालों के जो मेरे 2 डब्बे हैं वो खाली हो गए थे, तो मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। ये सूख जाएंगे और फिर इसमें मैं दाल फिल कर दूँगी। तो यही हमारे छोटे मोटे आइडिया होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घर को साफ अच्छे से रख सकते हैं, व्यवस्थित अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया है सो के। ये सो गया था, स्कूल से आया था ना, तो स्कूल से आके फिर मैंने इसको सुला दिया था। और अब मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। यही कपड़े वही जो रात को मैंने सुखाए थे ना, तो मैंने कहा चलो इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। साथ के साथ अगर काम हो जाए ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर काम ना वो पड़ा ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।